जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे और इस नवरात्रा में इतनी शक्ति दे माता रानी की आप आगे अपने पथ पर बढ़ते रहें। हम पहुंच गए हैं दिल्ली के प्रसिद्ध कात्यायनी शक्तिपीठ जो कि है छतरपुर दिल्ली में। छतरपुर माता का मंदिर जनरली इसे कहा जाता है। नवरात्रा के पहले दिन ही आप यहाँ पे भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, इसलिए इसके जो अंदर जाने की एंट्री है उसे डाइवर्ट करके दूसरी ओर बना दिया गया है, जो कि मैं आपको आगे आगे बताऊँगी। यहाँ पे अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको 2 जगह पार्किंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने दो पार्किंग जो है अलॉट कर रखी है। तो यहाँ पे हम लोग गए हैं दूसरी वाली पार्किंग। ये पार्किंग है मंदिर के जस्ट सामने। इन्हीं की ट्रस्ट का एक और मंदिर है जो कि शिव जी का और माता रानी के सारे स्वरूप हैं इस सामने दिखने वाले मंदिर में। तो यहीं पे आप जाके, अगर आपको मेन पार्किंग में जगह नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क लगा सकते हो। और ये सामने जो मंदिर का गुंबद दिख रहा है और पीछे सामने बजरंगबली आपको दिख रहे हैं, ये लाइन से ही एक जैसे मंदिर है जहाँ पे आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ये दूसरे साइड वाले मंदिर में पार्किंग मिली है, जो जहाँ हम रेगुलर लगाते हैं वहाँ तो बिल्कुल फुल हो रखा था। तो यहीं पे हम चप्पल वगैरह सब कुछ गाड़ी में छोड़ के ही जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि बहुत भीड़ है। देख लिया गाड़ी में से ही पार्किंग वगैरह सब फुल है, तो आइडिया लग ही गया। तो बस चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के। अब लाइन रुकना शुरू हो गई है। एंट्री करेंगे तो आप रेलिंग से होते हुए काफ़ी लंबा पाथवे आप ट्रैवल करके पहुंचेंगे माता रानी के मंदिर में। तो इस तरीके से ये हमारी सुविधाओं के लिए ही बनाया गया है, ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। अदरवाइज़ मेन एंट्री जो है वो रेगुलर डेज़ में खुली होती है, बट भीड़ वाले दिन में ये जो लंबी वाली एंट्री है वो खुलती है। ये आपको शू रैक के जस्ट साइड में ही सामने जाती है आपको काफ़ी सारे शू रैक्स दिखेंगे और साइड से ही एंट्री है। और यहाँ देखो, मतलब भवन ऐसा सजा हुआ था कि आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे एकदम देखते ही। तो ये सिर्फ पहले दिन का नज़ारा है। आगे आने वाले 9 दिनों में क्या होगा, आप अगर आसपास ही रहते हैं तो जाके अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ जब जाते हैं तो हमें खुद को फील होता है यहाँ की सारी चीज़ें देख के कि माता रानी का जो स्थान है और माता रानी यहीं पे ही हैं। अभी आपको फील होगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़। तो ये काफ़ी बड़ा लंबा पाथवे आप ट्रैवल करके पहुँचेंगे माता रानी के मंदिर में। पहुँचने से सबसे पहले यहाँ पे आएगा शिव जी का मंदिर, जो नंदी है। ये पहले रेगुलर डेज़ में खुले होते थे, बट यहाँ भी अभी एंट्री भीड़ की वजह से बंद कर दी है। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मंदिर है उनकी मूर्तियाँ इतनी मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप उनको देख के। लगता है जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। और फोटोशूट के लिए, वीडियोग्राफी के लिए अंदर मेन जो मूर्ति है उनके लिए मना था। तो हम यहाँ पे दर्शन करते हुए सीधे निकले। आगे बताती हूँ मैं कहाँ पहुँचते हैं, जो कि आप रेगुलर डेज में जाओगे तो कभी खुला नहीं मिलेगा। ये है माता रानी का दरबार। हम भी पहली बार यहाँ गए हैं। ये इस माता रानी का भवन है, ये सिर्फ नवरात्रा में खुलता है। और ऐसी मूर्तियाँ हैं कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी तरफ कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पहुँच के। सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थान दिया हुआ है। इसके बाद में हमारी आती है दुर्गा माता, माता रानी का स्थान है। इसके बाद में यहाँ पे सरस्वती माता और ब्रह्मा जी का स्थान है। बहुत ही अच्छा, यहाँ बैठ के 2 मिनट बैठो, आपको बहुत शांति मिलेगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सामने। और यहाँ से लाइव आरती आप सुबह शाम यूट्यूब पे या फिर इनके चैनल पे देख सकते हो। टीवी में भी यहाँ पे पूरा लाइव का सेटअप लगा हुआ था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए थे आज ही के दिन, पहले दिन ही। और यहाँ पे आप देखो सामने माता रानी के सारे स्वरूपों की यहाँ पे व्याख्या की हुई है, हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ देखते ही इतना अच्छा मन आपका हो जाता है। तो काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे स्थान लेके। हम भी 2 मिनट यहाँ पे बैठे और उसके बाद में हम अपना आगे देखते रहे कि कहाँ पे क्या कैसे नवरात्रा में स्पेशल है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये आपको रेगुलर डेज़ में नहीं दिखने को मिलती है। फिर हम वहाँ से निकल के भवन से हम आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे है ये चांदी का पूरा ऐसे झूला लगा हुआ है, कंप्लीट चांदी का है। और मोस्टली इस मंदिर में चांदी का काम है। यहाँ चरण पादुकाएं रखी हुई है माता रानी की। आगे बढ़ते हैं वहाँ से तो माता रानी का हर कुछ है यहाँ पे। ये डाइनिंग एरिया है, बैठक कक्ष जिसे बोलते हैं। आगे आए हम, यहाँ पे शयन कक्ष है।
माता रानी का बिस्तर है, उनके तैयार होने का जो आजकल हम मेकअप रूम कहते हैं वो है, तो पूरा श्रृंगार कक्ष, यहाँ पे बैठक कक्ष, शयन कक्ष, सब कुछ है। जब पापा लास्ट टाइम हमारे साथ गए थे तो पापा ने सीधा बोल दिया था कि माता रानी यहीं विराजती है, यहीं बैठती, इतनी अच्छी फील आई थी। आगे बढ़े तो यहाँ पर रामलीला हो रही थी, शबरी वाला जो है व्याख्या जो रामायण में है चौपाइयाँ, वही सब चल रहा था। यहाँ पे हमने देखा, इतना इमोशनल हो गया था ना मन। लोग यहाँ पे बैठ के सब कुछ एंजॉय करते हैं। ये पूरा जो हॉल है इसे राम दरबार ही कहा जाता है। सामने बस ये रामलीला नहीं होती है रेगुलर डेज में, अदरवाइज ये पूरा दरबार ऐसे ही होता है राम दरबार की तरह। और फिर अब यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी। तो पहले ये रामलीला जैसा हो रहा था, ये साइड में रामायण का पार्ट चल रहा था जो आई थिंक 10 दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे बैठ के रामायण भी चल रही थी, साथ में आप रामलीला भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे रामलीला का ये वाला व्याख्या चल रहा है। मैंने पहली बार देखा कि राम जी खाते हैं, मतलब रामायण मैंने देखी है लेकिन ये वाला मेरे से छूट गया या फिर मेरे को ध्यान नहीं है कि राम जी बेर खाते होते हैं, फिर वो लक्ष्मण जी को देते हैं, लक्ष्मण जी पीछे फेंक देते हैं। ये चीज़ आज ही मुझे पता चली वहाँ पे जब ये सब देखा था। तो ये देखो पीछे फेंक दिया लक्ष्मण जी ने जस्ट अभी। तो यही सब व्याख्या चल रहा है। अब ये चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे रामायण का कुछ कुछ पार्ट उठा के बच्चों के द्वारा दिखाया जा रहा था और बहुत इमोशनल फीलिंग्स थी रियली। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। पूरे 9 दिन बहुत अच्छा यहाँ पे चलने वाला है। ये जो पंडाल है इन्होंने धूप ना आए इसलिए उसको भी पूरा कवर कर दिया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो आप जाके आराम से बैठ के एंजॉय कर लोगे। अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी जा रहे हो ना, आई एम श्योर आप पूरा दिल लगा के आने वाले हो, जैसा कि हमारे साथ हुआ बिल्कुल। तो यहाँ पे आप भी एंजॉय करिए रामलीला, और आगे जो भी बच्चों की परफॉर्मेंस होगी वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया ये सब देख के। देशभक्ति गाने के बाद फिर शुरू हुआ ये रामायण का केवट वाला प्रसंग, जो आप भी देखो और आप इमोशनल ना हो जाओ। ये जस्ट सामने देख के तो मुझसे कहना, मतलब वीडियो में देखना अलग बात है लेकिन सामने बैठ के उस चीज़ को फील करना, अगर आप फील के साथ देख रहे हो उस चीज़ को और आपको रामायण याद ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत इमोशनल अपना
आज भवन का नज़ारा बिल्कुल देखने लायक था। अगले 9 दिन यही होने वाला है। और ये जो सामने आपको मूर्ति दिख रही है, जो जस्ट अभी आप और नज़दीक से देखेंगे, ये हैं संत नागपाल जी, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। और जो सामने पार्किंग की जगह थी वो भी इन्हीं की ट्रस्ट का है, इनका ही बनाया हुआ है। बाहर निकलते से ही एग्जिट पे ही ये पेड़ है जहाँ पे सब अपनी मन्नतें बांधते हैं नारियल और चुनरी के साथ में। तो अगर आप जाते हैं तो आप भी पूजा में अगर लेते हैं, नारियल ले जाना बिल्कुल मना है, लेकिन आप लेते हैं तो आप उसको यहाँ पे बांध सकते हैं। फिर ये है एग्जिट, हम यहाँ से निकलेंगे और इस तरीके से रेगुलर डेज में यही साइड वाले गेट से एंट्री है, बट अभी बिल्कुल बंद है। तो हम निकल गए हैं बाहर। भीड़ बिल्कुल शाम रात तक पूरी भीड़ रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ का नज़ारा भी। और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के एकदम बाहर। आई होप आपको नवरात्रा के पहले दिन मंदिर में माता रानी के दर्शन करके यहाँ का आनंद आया होगा। यहाँ देख के आपको फर्स्ट डे नवरात्रा में हमने भी दर्शन किए, हमारे साथ साथ हमने आपको भी दर्शन करवा दिए। मेन जो प्रतिमा है, जो कात्यायनी शक्तिपीठ है ये, तो वहाँ की जो प्रतिमा है वहाँ की फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट जितना हो सकता था मैंने कवर किया। और आई होप आपको भी दर्शन करके आनंद आया होगा, माता रानी की अनुभूति हुई होगी। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जहाँ सारे बिगड़े काम बनते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ माँ का बुलावा आने पर ही जाया जाता है। श्री राम जी की भविष्यवाणी के अनुसार माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम आने लगे। महायोगी गुरु गोरखनाथ ये जानने के लिए उत्सुक होगी कि वैष्णवी आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा। भैरवनाथ ने वैष्णवी को गुप्त रूप से देखना शुरू किया और महसूस किया कि हालांकि वह एक साध्वी है, पर हमेशा अपने साथ धनुष और बाण ले जाती है और हमेशा शेर और वानरों से घिरी रहती है। भैरवनाथ वैष्णवी की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपनी समझ को खो बैठा। इसी बीच माँ वैष्णवी का एक कट्टर भक्त श्रीधर ने एक भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को हथियाने का प्रयास किया। माँ वैष्णवी ने अपनी तपस्या को निर्विघ्न जारी रखने के लिए पहाड़ों में जाने का फैसला किया। तभी वहाँ माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी पहुँच गए और फिर गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उनसे युद्ध किया। यह देखकर माँ ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और माँ से माफी मांगी। माँ ने उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक मेरे भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे।